नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य अन्य काव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने महाकाव्य एवं ऐतिहासिक महाकाव्यों के विषय में पढ़ा था। आज हम अन्य प्रकार के जो महाकाव्य हैं, अन्य प्रकार के काव्य कह सकते हैं, महाकाव्य तो पढ़ लिया, काव्य जैसे गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, स्तोत्र काव्य, इन काव्यों की जो विभिन्न विधाएं हैं, पद्य शैली की विभिन्न विधाएं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का जो नाम रखा गया है काव्य की अन्य विधाएं, महाकाव्य के अतिरिक्त जो शेष रह गई हैं, इसलिए अन्य काव्यों के विषय में पढ़ रहे हैं। काव्य की अन्य विधाएं जो हैं, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बहुत सी ऐसी पद्य रचनाएं हैं जिन्हें महाकाव्य हम नहीं कह सकते। फिर भी काव्य की सामान्य परिभाषा के अंतर्गत ये रचनाएं आती हैं। इनकी रचनाएं काव्य के अंतर्गत आती है, लेकिन महाकाव्य इन्हें नहीं कह सकते हैं। इन्हें खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, स्तोत्र काव्य इत्यादि कहा जा सकता है। इस चर्चा में हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं खंड काव्य के विषय में। एक एक पढ़ेंगे। खंड काव्य सबसे पहला हमारा विषय है। खंड काव्य किसे कहते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लघु कथानक पर आश्रित काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। लघु कथानक यानी जिसकी कथा वस्तु संक्षिप्त हो, लघु यानी संक्षिप्त हो, छोटी हो, और कथानक यानी कहानी, कथा वस्तु कहो, कथानक कहो, एक ही बात है। तो लघु कथानक पर आश्रित खंड काव्य कहलाता है। लघु कथानक पर आश्रित काव्य जो है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और कभी कभी इसे लोग गीति काव्य भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे गीति काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो पद्य होते हैं वो गेय होते हैं, गाने योग्य होते हैं, इसलिए गा सकते हैं उन पद्यों को आसानी से। इसीलिए कुछ लोग, कुछ समीक्षक खंड काव्य को गीति काव्य के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये खंड काव्य में और गीति काव्य में क्या होता है, तो इसमें आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। यदि कवि कोमल भावों को अपनी अनुभूति और कल्पना शक्ति से पूर्ण करके संगीतमयी भाषा में प्रकट करे तो उस काव्य को हम गीति काव्य कहते हैं। देख लीजिए वापस से, गीति काव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य की तो बात कर चुके हैं कि जिसमें कहानी संक्षिप्त होती है वह खंड काव्य है, कहानी होती है। गीति काव्य में कहानी हो ये आवश्यक नहीं है। गीति काव्य किसे कहते हैं, कोमल भावों को कवि अपनी अनुभूति और कल्पना शक्ति से पूर्ण करके संगीतमय भाषा में प्रकट करे तो उसे गीति काव्य कहते हैं। संस्कृत भाषा में ऋतुसंहार तथा मेघदूत उत्कृष्ट कोटि के दो खंड काव्य कहे जाते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में जो है बहुत से खंड काव्य उपलब्ध होते हैं, किंतु एक प्रसिद्ध महाकवि है कविकुलगुरु शिरोमणि दीपशिखा कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास जो कवि हैं, उन कालिदास जी की दो रचनाएं हैं ऐसी जो खंड काव्य के अंतर परिगणित की गई हैं। संस्कृत भाषा में ऋतुसंहार तथा मेघदूत ये उत्कृष्ट कोटि के खंड काव्य हैं। ये विद्वान लोग कह रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले जब ऋतुसंहार एवं खंड काव्य, दूसरा मेघदूत है, तो इन दोनों को जान ले तो थोड़ा इनके बारे में भी पता चल जाएगा। तो सर्वप्रथम हम जो जानकारी ले रहे हैं वो ऋतुसंहार के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऋतुसंहार नामक खंड काव्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो ऋतुसंहार देख लीजिए, यह कालिदास की रचना है। ये तो पहले ही मैंने बता दिया, दोनों खंड काव्य यह कालिदास की रचना है। इसमें 6 सर्गों में ग्रीष्म आदि ऋतुओं का
जो है काव्यमय वर्णन प्राप्त होता है। यह कालिदास की एक श्रेष्ठ रचना है, श्रृंगार रस प्रधान, और उसमें 6 सर्गों में ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं का काव्यमय वर्णन प्राप्त होता है। अब देखिए बात, पहले बोले 6 सर्ग हैं और ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं का वर्णन है, यानी ऋतुएं कितनी होती है? 6 होती हैं। अब आप कहोगे ऋतुएं तो सर्दी गर्मी बरसात 3 ही होती है, लेकिन हमारे संस्कृत में 3 ऋतुएं के बजाय 6 ऋतुएं, प्रत्येक 2-2 महीने की। चैत्र वैशाखयो वसंत है। पहले चैत्र और वैशाख ये हिंदी के महीने हैं, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में जिनको हमारा गिना जाता है, तो ये इस प्रकार के है। तो कुल मिलाकर 6 ऋतुएं कौन कौन सी है, एक बार नाम बता देता हूँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 3 ये हो गई। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद और शिशिर, ये हो गई हेमंत, शरद और शिशिर। कुल मिला के 6 ऋतुएं हो गई। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर, कुल मिलाकर 6 ऋतुएं हो गई। तो ये कालिदास की जो ये कृति है, कौन सी कृति? ऋतु संहार। इनमें इस ऋतुओं के वर्णन में ये जो इन्होंने 6 सर्ग हैं, हर ऋतुओं का एक सर्ग बना दिया इन्होंने। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्या लिखा? ग्रीष्म आदि ऋतुओं का काव्यमय वर्णन इस ऋतु संहार में प्राप्त होता है। इन ऋतुओं के वर्णन में कालिदास ने श्रृंगार भावना को प्रमुखता दी है। इसीलिए सर्वत्र नायक नायिका के संवाद के रूप में ऋतुओं को उपस्थित किया गया है। ऋतु परिवर्तन से जहां बाह्य प्रकृति में नवीनता उत्पन्न हो जाती है, वहीं युवक एवं युवतियों में भी विविध प्रणय क्रीड़ाओं तथा श्रृंगार की चेष्टाओं का उदय दिखाई पड़ता है। वसंत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, वसंत का वर्णन करते हुए यहाँ पर एक श्लोक है जो ऋतु संहार से उद्धृत किया गया है। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगंधी सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसंते। देखिए श्लोक एक बार पुनः। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगंधी सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसंते। तो यहाँ पर हे प्रिय, जिधर देखो आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। वसंत के आते ही वृक्ष फलों से लद गए हैं, जल में कमल खिल गए हैं, स्त्रियां प्रियों से मिलने के लिए उत्कंठित हो गई हैं, पवन सुगंध पूर्ण हो गई है, संध्या सुहानी हो गई है, दिन आकर्षक लगने लगे हैं। सचमुच वसंत में सब कुछ इतना अधिक सुंदर हो गया है। यह ऋतु संहार कालिदास की युवावस्था की रचना प्रतीत होती है। उनके उत्कृष्ट काव्य गुणों को इस रचना में देखा जा सकता है। उनके उत्कृष्ट काव्य गुणों के अंकुर इसी में दिखाई पड़ते हैं। रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अलंकारों के नाम है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग एक तरुण कवि के रूप में कालिदास ने यहाँ पर किया है। इस एक वर्णन से ही हम देख सकते हैं कि कालिदास ने कितने मधुर और श्रृंगारपूर्ण ढंग से ऋतु संहार काव्य को रचा है। अगले वीडियो में हम दूसरे खंड काव्य कालिदास जी के जिसका नाम मेघदूत है, अगले वीडियो में हम मेघदूत की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।